प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान यानी पॉलिटी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता था। और आने वाले एग्जाम में बिहार पुलिस के जितने भी एग्जाम आपके बचे हुए हैं तो उसमें यह एक वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। निर्मल भारत अभियान कब बनाया गया था? तो निर्मल भारत अभियान जो है यह 1919 ईस्वी में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो आजाद हिंद फौज जो है, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया था सिंगापुर से, यह जो है 1942 ईस्वी में सक्रिय हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है यह अगस्त 1952 ईस्वी को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण के घटना से जो है राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जब आजाद हो गया, जब स्वतंत्रता हो गया था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे इस समय के गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे यह लाला लाजपत राय थे, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे यह डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो ग्रैंड ओल्ड मैन है इसे हम लोग दादा भाई नौरोजी के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? इस कथन को जो है कुपलैंड के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा हमारे इस वीडियो में, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे बहुत ही कम समय में। तो अपने अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छे लग रहे होंगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ के बिहार पुलिस का एग्जाम दे सके। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है जो आंसर है सिर्फ वही बता रहे हैं, सिर्फ आपका ऑप्शन देख के आप चॉइस कर सकते हैं इसके लिए। तो आपको बहुत ही कम समय में हम लोग यह 100 क्वेश्चन को आज प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1933 ईस्वी में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है यह 1919 ईस्वी में भारत में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल का समूह था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था यह लेबर पार्टी का समूह था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर से इन्होंने अपना आंदोलन को शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के जो संस्थापक थे ये ए.यू. ह्यूम जो थे, कांग्रेस के संस्थापक थे ए.यू. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण से, जो बिहार के चंपारण जिला है वहां से महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन
शुरू किए थे और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह किए थे गुजरात में, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन किए थे महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? यह जो कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह कथन जो है लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कथन कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपना वकालत छोड़ दिया था? तो जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था इसके दौरान जो है किन्होंने अपना वकालत छोड़ दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू जो थे, इन्होंने अपना वकालत छोड़ दिए थे इस आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो है नमक सत्याग्रह के दौरान जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक भेदभाव को बढ़ाने घटाने को रोकने के लिए इलवर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है भारत में इलवर्ट बिल को प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसका स्थापना किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, जो राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिका जो थी अंग्रेजी साप्ताहिक थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शाहनवाज खान जो थे, यह आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन जो है लॉर्ड चर्चिल के द्वारा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्हों के द्वारा कहा गया एक कथन था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ये क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है यह भारत में लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाया गया एक नीति था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है यह सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, जो सैन फ्रांसिस्को जो है ये यूएसए में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस के अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था और इसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को जो है राष्ट्रीय नेता के रूप में लोकहितवादी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो स्वतंत्रता संग्राम में जो गांधी जी के द्वारा किसान आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था यह जो है चंपारण से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली था। जिस समय भारत की आजादी हो रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो क्लेमेंट एटली था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता के संबंधित है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है यह प्रांतीय स्वायत्ता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। यह एक जन आंदोलन भी था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? इसको जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा आरंभ किया गया था। सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। एस.सी. बोस, जिसका नाम फुल फॉर्म हो गया सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी यह एनी बेसेंट थी। अगर आपको पूछ दिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 352 से 356 आर्टिकल जो है यह केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विशेषता क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित का एक विशेषता बतलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना था? तो गोवा जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, यह भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में बना था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समर्थित सूची में रखा गया है? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में समर्थित सूची में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है यह समर्थित सूची भारतीय संविधान के समर्थित सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो है यह भारत के 2 बार राष्ट्रपति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति का घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श की प्राप्ति के बाद ही कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल के परामर्श के द्वारा ही भारत में राष्ट्रपति जो है आपात की घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान का प्रस्तावना प्रस्तावित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने ही संविधान सभा के सम्मुख संविधान प्रस्तावना का प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय एमपी तथा स्थानीय एमएलए एक गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंचायत सचिव के पदेन सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकाय पर राज्य सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नियम निर्धारण करना, यह राज्य सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों, हमने 50 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। यह हमारे बहुत ही कम समय में कवर हो रहा है सभी क्वेश्चन को, क्योंकि हमने इसमें ऑप्शन के माध्यम से सिर्फ क्वेश्चन को चॉइस किए हैं ताकि आप लोग भी पढ़ सके। हालांकि इसे ऑनलाइनर क्वेश्चन के तहत भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमने ऑप्शन दे दिया ताकि आप लोग को भी अच्छे लगे थोड़ा इस पीपीटी के माध्यम से। तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को कवर करते रहेंगे आने वाले समय में। तो देखिए, अगला प्रश्न है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन
किया था? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जो समर्थन है यह टी.एच. ग्रीन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान। जो अमेरिका का संविधान है, यह संविधान का अधिनियमित करता है कि सबसे पहला उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विदेशी को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है यह कार्यक्रम को करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसका शक्ति नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा को स्थगित करने के लिए किसी भी राज्य के राज्यपाल को यह शक्तियां प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुंदरा भंडारे जो थी यह प्रथम महिला न्यायाधीश थी उच्चतम न्यायालय की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें लोकसभा का अध्यक्ष जो है यह मीरा कुमारी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? तो पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है यह भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में इसे भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नियम समिति जो होता है यह हमेशा पदेन अध्यक्ष के लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग होता है? तो राज्यसभा जो है यह कभी भी भंग नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक प्रकार का अस्थायी सदन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार जो है यह समस्त देशवासियों को दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे यह फजल अली आयोग थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, 15वें लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 84 सीट जो है यह आरक्षित किए गए हैं अनुसूचित जातियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसका अध्यक्षता जो है यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। हालांकि संयुक्त अधिवेशन का जो बुलाने का कार्य है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना था? तो भारत जो है गणतंत्र जो है यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। हालांकि इस दिन ही भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और भारत जो आजादी मिला था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य का कब सम्मिलित किया गया था? जो भारतीय संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। पहले जो है मौलिक कर्तव्य 10 थे, हालांकि अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यह 51 ए के आर्टिकल में इसे रखा गया है और भाग संख्या 4 के क में इसे रखा गया है।
अगला प्रश्न है, कौन सा धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बनाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारा 330 और धारा 332, यानी आर्टिकल 330 या आर्टिकल 332 के तहत जो है राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण का बतलाने का चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। और आर्टिकल 17 अगर कहा जाए तो यह अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 23 के बारे में अगर आपको पूछ दिया जाए तो इसमें यानी कम उम्र के वाले बच्चों को कारखानों में काम करने के प्रतिबंध के रूप में बताया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 33% जो सीट है यह भारतीय महिलाओं को आरक्षित किया गया है पंचायती राज में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेही किसके होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के जवाबदेही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य का सदस्यता है, यानी किसी राज्य का सदस्यता क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र में किसी भी राज्य का सदस्यता जो है यह अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का घटक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सत्ता जो होता है कि किसी भी राज्य का घटक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरहित राष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शासन करना ही जो है विधि का एकमात्र साधन था आधुनिक समय में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समता से जो है यह समाज में भेदभाव ना हो, इसका सबसे बड़ा अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन दो प्रकार के नागरिकता प्राप्त होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नैसर्गिक एवं अंगीकृत जो नागरिकता है यह हमारे भारतीय संविधान में सूचित किया गया है और इसी तरह की नागरिकता भारतीयों वासियों को मिलता है जो दो प्रकार के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन से राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के समक्ष जो है पेश कर सकता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। हालांकि योजना आयोग को अभी वर्तमान में 2014 में इसे संशोधित करके नीति आयोग कर दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ के नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो गरीबी हटाओ के नारे के साथ जो है इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है यह यूएसए के संविधान के समान है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है यह हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकार का घोषणा पत्र स्वीकार किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में यह स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो है
इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 जज होते हैं। इस ऑप्शन थोड़ा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है केवल 9 जज उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशेष संगठन क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ पहला विशेष संगठन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है मुख्यालय जो है यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और वाशिंगटन डीसी जो है यह अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यानी उत्तरी अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन और चाइना और फ्रांस, ये 5 इसमें उपस्थित है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस जो है यह पांचों जो है यह अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी सदस्य। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। जर्मनी जो है यह इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत जो है यह 193 राष्ट्र उपस्थित है। हालांकि वर्तमान में 195 राष्ट्र इसमें उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 सदस्य इसमें उपस्थित है, जिसमें 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जनेवा में जो है यह इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो रेड क्रॉस का जो संस्थापक है यह जे.एच. ड्यूनार्ड जो थे यह रेड क्रॉस के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ताकि और तृतीय विश्व युद्ध ना हो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह हेग में, यानी द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है और हेग जो है नीदरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ को आम सभा के अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित जो थी यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, जो भारतीय थी। अगला और लास्ट प्रश्न है, वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डरबन में जो है वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। मेरे दोस्तों, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे ये वीडियो। अगर आपको कम समय में ये 100 क्वेश्चन का आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि एक मोटिवेट भी मिलती है हमको इस प्रकार का और वीडियो बनाने के लिए। अगर आप नए होंगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में वो भी इस क्वेश्चन को पढ़ के अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।